नमस्कार दोस्तों। एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि एक औरत अपने पीछे का चीज़ किसी भी पुरुष को नहीं देती है। आखिर वो कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि एक औरत अपने पति को भी नहीं देती है। आज की कहानी दोस्तों काफ़ी ज्ञानवर्धक और मार्मिक होने वाला है, इसलिए दोस्तों आप लोग कहानी को पूरा अंत तक सुनना। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक गिद्ध और गिद्धनी के जोड़ा रहा करते थे। एक दिन गिद्ध उदास बैठा हुआ था, तभी गिद्धनी कहीं से आती है और कहती है कि हे स्वामी, मेरे मन में दो प्रश्न चल रहा है, आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तभी वो गिद्ध कहता है, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम पूछ सकती हो। उसके बाद गिद्धनी कहती है कि हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि स्त्री के पीछे वो कौन सा काम करने पर वो गुस्से में आ जाती है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन से फूल सूंघने से स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। इस बात को सुनकर गिद्ध कहता है कि इसके लिए मैं एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, तुम कहानी को ध्यान से सुनना। उसके बाद गिद्ध कहता है कि एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहा करता था। किसान के 6 लड़कियां थी। 6 लड़कियां की किसान में से 5 की शादी कर दिया था। एक कुंवारी थी जिसका नाम सुकन्या था। किसान का कोई भी लड़का नहीं था। इस तरह से किसान अपने बारे में सोचता है कि मेरा वंश को आगे कौन चलाएगा। इस तरह से वो सोच रहा था। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि मेरे वंश को चलाने के लिए एक पुत्र की आवश्यकता है, परंतु भगवान ने मुझे पुत्र नहीं दिया है, इसलिए मैं अब क्या करूं। इस बात को चिंता सता रही थी। तभी वो सोचता है कि मेरी किसी लड़की को भी पुत्र नहीं हुआ है, मेरी जो आखिरी लड़की है मैं उसका शादी अच्छी तरह से करूंगा। इस तरह से इस बात को सोचते हुए किसान खेती में काम कर रहा था। तभी उसकी लड़की आ जाती है खाना लेकर, और वो अपने पिता को खाना दे देती है। तभी उसका पिता बोलते हैं कि जाओ, वहाँ पर मैंने अपना जामा रखा है, तुम उठाकर लेकर आओ। जैसे ही जामा उठाने के लिए जाती है, वहीं पर एक सर्प देखती है और वो डर जाती है। तभी सर्प कहता है कि हे सुकन्या, तुम मुझसे मत डरो, क्योंकि मैं एक राजकुमार हूँ और मेरे ऊपर श्राप लगा है, जिसके कारण मैं एक सर्प का रूप धारण किया हूँ। 3 साल के बाद मैं फिर राजकुमार बन जाऊँगा। अगर तुम मेरी सहायता करती हो तो मैं तुमसे विवाह करूंगा। इस तरह से वो सुकन्या कहती है कि ठीक है, और अपने पिता को जामा देकर आती है और उस सर्प के साथ बातचीत करने लगती है। सर्प के साथ बातचीत करती है और उसके पिता के साथ फिर वो अपने घर चली जाती है। अगले दिन फिर सुकन्या आती है, वो सर्प वहीं पर था। तभी वो दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही जंगल में आगे जाते हैं, एक प्यारा सा महल दिखाई देता है। उस महल को देखकर सुकन्या डर जाती है और कहती है कि इस घने जंगल में ये महल कहाँ से आ गया। इस बात को देखकर ही सर्प कहता है कि आज से तुम इसी महल में रहोगी, और सर्प और सुकन्या उसी महल में रहने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय निकलता गया। सुकन्या जैसे ही शाम होता था वो अपने घर चली जाती थी। तभी उसका पिता कहते हैं कि तुम डेली कहाँ जाती हो और शाम को चली आती हो। सुकन्या कहती है कि हे पिताश्री, आप मुझसे इस बात का सवाल अभी मत पूछिए, समय आने पर मैं आपको बता दूंगी। इस तरह से दोस्तों बता दे, सुकन्या सुबह होते ही उस सर्प के साथ घूमने के लिए चली जाती थी और उसका सेवा पानी किया करती थी। ऐसे ही समय निकलता गया। 1 साल जब बीतता है तो वो कुछ सोने चांदी लाकर अपने पिताजी को दे देती है। तभी उसका पिताजी कहते हैं कि ये कहाँ से तुम लेकर आई हो। यह सब वो बात नहीं बताती है और कहती है कि समय आने पर मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद धीरे धीरे समय निकलता गया और 2 साल व्यतीत हो गए। जब तीसरा साल आता है तो वो आखिरी बार अपने परिवार से मिलने के लिए जाती है। तभी उसका पिता कहते हैं कि तुम इतना सारा सोना चांदी लेकर आती हो और बताती नहीं हो कि कहाँ से लेकर आ रही हो, अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें, 3 साल व्यतीत हो जाते हैं और वो सर्प एक राजकुमार बनता है और वहाँ से अपने राज के लिए निकल जाता है। सुकन्या को वहाँ आने में देरी हो जाती है। सुकन्या अगले दिन जैसे ही पहुँचती है तो वहाँ देखती है कि कोई राजकुमार नहीं है। इस तरह से सुकन्या वहीं पर बैठकर रोने लगती है। तभी वो अपने भाग को कोस रही थी। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई देता है और उस झोपड़ी के पास चल देती है। जैसे ही उस झोपड़ी के पास जाती है, उसमें एक बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ कहती है कि हे बेटी, तुम्हारे पास कौन सी ऐसी समस्या आ गई है जिससे कि तुम इतना बिलप रही हो। अपना सारा कहानी सुना देती है। उसके बाद वो बूढ़ी माँ कहती है कि मेरे पास ये 3 चीज़ है, लो तुम्हें समय आने पर काफ़ी मदद कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों सुकन्या को सब कुछ बता देती है। उस राजकुमार से तुम मिलना चाहती हो तो इस पहाड़ के उस पार जाओगी तो उसका राज्य तुम्हें वो मिल जाएगा। इस तरह से सुकन्या जब उस पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास करती है तो वो विफल रहती है। उसके बाद एक लोहार के पास जाती है और घोड़े का नाल अपने पैर और हाथों में लगाकर उस पहाड़ को चढ़ जाती है, और उस पर जैसे ही जाती है राजकुमार
राजकुमार का पता चल जाता है और उस राजकुमार के यहाँ एक दासी का काम था, जो कि सुकन्या दासी बन जाती है और राजकुमार के घर अब वो काम करने लगती है। जो बूढ़ी माँ ने उसे 3 चीज़ दिए थे, उसमें एक सोने का चरखा था छोटा सा। यह सब देखकर यानी रानी काफ़ी दंग रह जाती है और कहती है कि हे नौकरानी, तुम मुझे ये चरखा दे दो, इसके बदले तुम क्या लेना चाहती हो। तभी वो सुकन्या कहती है कि मैं राजा के साथ एक रात सोना चाहती हूँ। इस तरह से वो रानी कहती है ठीक है, जाओ ये सोने का चरखा मुझे दे दो। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें, वो जैसे ही सोने के लिए जाती है, रानी राजा को नींद वाली दवा दे देती है। राजा सो जाते हैं। जैसे ही सुकन्या कक्ष में प्रवेश करती है और अपना सारा कहानी कह देती है, परंतु राजा को एक भी बात नहीं सुनाई देता है। इस तरह से वो अगले दिन सुबह हो जाता है। सुकन्या समझती है कि राजा ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उसके बाद सुकन्या के पास एक सोने की गोली थी। वो गोली जैसे ही फिर रानी देखती है, कहती है कि इसके बदले क्या लोगी। फिर उसी तरह से प्रोसेस करती है और फिर जब रात में वो जाती है कुछ बात कहने के लिए, फिर से रानी ने राजा को दवा दे दी थी नींद वाली और फिर राजा सो गया था। इस तरह से दोस्तों सुकन्या जो भी बात कहती है, इस बार एक मंत्री ने सुन लिया और अगले दिन राजा से सारी बात बता दी। फिर से तीसरी दिन यानी कहे तो दोस्तों सुकन्या के पास एक ऐसी रिंग थी जिसे देखकर रानी यानी कहे तो उसे पाने की चाहत करने लगती है। फिर वही सुकन्या उपाय अपनाती है और फिर राजा के कक्ष में आ जाती है। और राजा ने आज नींद की गोली नहीं खाई थी। रानी जब नींद की गोली देती है तो उसे राजा क्या करते हैं कि फेंक देते हैं और वो आज जाकर सब कुछ सुन रहे थे। इस तरह से राजा समझ जाते हैं कि ये वही सुकन्या है जिसने मेरा जीवन बचाया था और मेरे सर्परूप जीवन में इन्होंने आकर मेरी काफ़ी हेल्प की थी। इस तरह से राजा अगले दिन उस सुकन्या के साथ शादी कर लेते हैं। उसके बाद जो उनकी पहली रानी थी वो दुखी हो जाती है और अपने घर को चली जाती है। सुकन्या अब अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से व्यतीत करने लगती है। दोस्तों आपको बता दें, जब वो एक दिन रात में सोई हुई थी, तभी माता लक्ष्मी उसके स्वप्न में आती है। तभी सुकन्या पूछती है कि हे माता लक्ष्मी, पुत्र की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा। माता लक्ष्मी कहती है कि तुम अपने घर के उत्तर दक्षिण कोना में एक गुलाब का फूल लगाओ, जो कि लाल और उजला होता है। उस पर से जो लाल फूल है उसे सुनकर अपने पति के साथ संभोग करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, और उजला फूल के सुनकर संभोग करोगी तो तुम्हें लड़की की प्राप्ति होगी। यह बात सुनकर सुकन्या अगले दिन अपने राजकुमार से सारा कहानी सुना देती है। अगले दिन सुबह होते ही राजकुमार हुक्म देते हैं और उनके घर के उत्तर दक्षिण दिशा में गुलाब का पौधा लगा दिया जाता है। समय व्यतीत होता है और गुलाब के पौधे से फूल निकल आते हैं। अगले दिन रानी स्नान कर जाती है और गुलाब के लाल फूल सूंघती है और अपने पति के साथ संभोग करती है। इस तरह से उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उसके बाद गिरनी कहती है कि हे पिया जी, आपने तो मेरे उन प्रश्नों का उत्तर दिया ही नहीं। तभी गीत कहता है कि तुम्हारा पहला प्रश्न था कि यानी स्त्री के पीछे कौन से काम करने से स्त्री गुस्से में आ जाती है। तो स्त्री के पीछे जब भी उसका पति दूसरे औरत से यानी कहे तो गलत काम करता है, यानी कहे तो अय्याशी करता है, तब वो गुस्से में आ जाती है और ऐसा काम करने नहीं देना चाहती है। यानी एक स्त्री अपने पति को दूसरे औरत के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करती है, यानी वो दूसरे औरत से संबंध बनाए वो बिल्कुल पसंद नहीं कर सकती है। और दूसरा काम है कौन सा पुष्प सूंघने से एक औरत को पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ऐसा कोई मान्यता नहीं है, परंतु इंसान को यानी कहे तो एक पॉजिटिव संकेत देने के लिए गुलाब के पौधा जो कि लाल होता है उसे सूंघकर संभोग करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसा कोई वैज्ञानिक यानी कहे तो संकेत नहीं है। इसे मानव अवधारणा के रूप पर बनाया गया है, जिससे कि माइंड में एक पॉजिटिव ऊर्जा जाए, जिससे कि उसे आने वाले समय में उसका लाभ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।